एक टूल रूम्स, एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम है, TCSP, टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के जरिए से हम बड़े 150-200 करोड़ के लागत के आधार पर जगह जगह हम टूल रूम्स बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं। उस सेंटर में जो इंडस्ट्री से संबंधित इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं, MBA पास किए हुए हैं, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के आधार पर वो स्वयं भी अपना उद्योग लगाते हैं और बड़े उद्योगों में वो जाकर काम भी करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर स्टार्टअप को भी और स्टैंडअप को भी हम बढ़ावा देने की दृष्टि से इन सारे इंस्टीट्यूशंस के आधार पर हम काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि चाहे छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, उस दृष्टि से लगातार हमारा काम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, PMEGP। इसमें ग्रामोद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के लिए हम लोगों को लोन देते हैं, सब्सिडी लोन देते हैं और उसमें फिर जगह जगह छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में, डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के रूप में हमको ट्रेनिंग देते हैं। और एक RSETI है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट करके है, उससे हमने MOU किया है। हर जिले में हम ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे करके छोटी इंडस्ट्री लगाने की दृष्टि से उनको प्रेरित करते हैं। तो ये सारे हमारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के जरिए से होता है। आम जनमानस को जो है इसका लाभ मिल रहा है। मंत्री जी, अभी विश्व बैंक की एक सूचकांक रेटिंग आई थी जिसमें सुगम तरीके से व्यापार करने वाले जो श्रेणी है भारत की विश्व में, वो 130वें नंबर पर है। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा प्रयास है कि हम इसको अंडर 50 में जो है ले आकर के रख देंगे। लेकिन अभी एक साल पहले 131वें नंबर पर आप थे और आप अभी 130 नंबर पर हैं। ये शिथिलता जो है, इसका कारण क्या है? ये देखिए, ये तो वैश्विक मंदी का भी परिणाम है और हमने उसको इस तरीके से रोका और भी हम अपने गुणवत्ता को आगे बढ़ाए। ठीक है, एक ही पॉइंट हम हुए होंगे, लेकिन उस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है। अब मुझे लगता है कि अनुकूल वातावरण होने के पश्चात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ी है और जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो भविष्य में निश्चित रूप से हम इसमें भी, इस रैंकिंग में भी हम एक जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। मंत्री जी, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जो विमुद्रीकरण का जो घोषणा की, जिसमें भारत सरकार ने 1000 और 500 की नोटों का चलन बंद कर दिया। काले धन पर अंकुश लगाने का ये एक कारगर माध्यम हो सकता है, लेकिन तमाम विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये जो काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, यह उस तरह की सर्जरी है जो बिना एनेस्थीसिया के कर दी गई। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि पहले तो मैं, अभी आपने देखा होगा हमारे वित्त मंत्री ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को डिनाई किया है कि ये कोई